प्रकाश जी हमें मालूम होती है क्या कर रहे हो वो प्रकाश में शायद से एक देखो ओ भैया ये उल्टी रहेगी आगे भैया नहीं आता हूँ बाकी मैं आगे साइड में अगर आएंगे रामधानी बेड़ा हम पॉल है वो पॉल में घुसो लास्ट आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी हेल्प थी। वो इवैक्यूएट करने की ट्राई कर रहे हैं, बट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश, और धीरे धीरे हो भी रहे स्टूडेंट इवैक्यूएट। बस वही है कि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा लग रहा है। और वही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर बस के आगे इंडियन फ्लैग लगाते हैं तो बस आराम से चेक पॉइंट्स पे क्लियर करने दे देते हैं आराम से। तो इतनी पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट थे वो भी इंडियन फ्लैग नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी सब कंट्रीज़ भी हमारे जैसे हमारी बस में बहुत कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स थे जो जिसमें हमारी बस में जो इंडियन फ्लैग था वो आराम से क्लियर करने दे रहे थे चेक पॉइंट से, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप खुद भारतीय हैं, कितना गौरवान्वित मानते हैं यूक्रेन के अंदर भी भारत का ध्वज? हाँ, बिकॉज सबसे इंडियन एम्बेसी ने ही सबसे ज़्यादा हेल्प की है। बाकी जितनी भी एम्बेसीज़ है, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ है, उनकी तरफ से इतना नहीं दिखाया गया जितना इंडियन एम्बेसी की तरफ से वो इवैक्यूएशन का प्रोसीजर चलाया गया इतने अच्छे से। मीनाक्षी भाटी। अच्छा, आप कहाँ थे? कीव में। कीव में किस तरह का माहौल था? वॉर जैसे ही बॉम्ब्स वगैरह गिर रहे थे, इसीलिए हम लोग भाग के जल्दी से, पर फिर भी 5 दिन लग गए रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सब लोग कंट्री छोड़ के जा रहे थे। एकदम से वॉर की सूचना मिली तो किस तरह से आपने महसूस किया? घर वालों को याद किया, कॉल किया, क्या? एकदम से 4:30 बजे थे उस टाइम जब पहला ब्लास्ट हुआ था हमारे घर के पास, तो वी वर स्कैर्ड। हम लोग घर से बाहर नहीं निकले और हमें एक्चुअली पता नहीं चला था कि वॉर स्टार्ट हो गया। फिर 1 घंटे बाद नेट पे इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बाद हम लोग बॉम्ब शेल्टर्स वगैरह गए थे, 2-3 दिन वहाँ रहे, फिर हम लोग यहाँ आ गए इंडिया के लिए। यहाँ आने पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था की है उसको लेकर कुछ थैंक्स कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर द हेल्प टू इंडियन गवर्नमेंट। आपका नाम? मीनाक्षी। मैं मतलब विनीचा कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विजय बुनकर है, VNMU का स्टूडेंट हूँ मैं। और जब मतलब ये जब न्यूज़ आई, मतलब जो भी सायरन बजता था तब हम शेल्टर में चले जाते थे, लेकिन ये एम्बेसी ने भी काफ़ी लेट न्यूज़ दी थी हमको, तो फिर वो निकलने में थोड़ा लेट हो गया हमको। लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे रोमानिया बॉर्डर से हो के आ रहा हूँ मैं, रोमानिया बॉर्डर से हमको फिर वहाँ से रोमानिया बॉर्डर पार करते ही हमको मतलब शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे मतलब फैसिलिटी वगैरह सब बढ़िया थी, एम्बेसी की तरफ से जुड़े हुए थे हम। और वहाँ से फिर एयरपोर्ट, रोमानिया एयरपोर्ट से यहाँ आ गए। क्या नाम बताया? मेरा नाम विजय बुनकर। मेरा नाम सौभाग्य सिंह राणावत है। आप कहाँ थे? हाँ, मैं कीव में था, जो कैपिटल सिटी है यूक्रेन का, वहीं पे ही था। फिर वहाँ से मैं लवीव निकला ट्रेन से, फिर लवीव में हम लोग 1 दिन रुके, फिर वहाँ से बस से हम बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड गए। फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की एक होटल थी, वहाँ पे अब रुके। फिर उन्होंने हमारे एयरप्लेन करवा के हमको इधर इंडिया भेज दिया 1 ही दिन में। इसी बीच में कोई तकलीफ वगैरह हुई आपको? तकलीफ वगैरह तो ऐसा कुछ? हाँ, मतलब है ना, जो यूक्रेन में थे हम लोग तब वहाँ पे खाने पीने का मतलब हमने तो पहले से स्टॉक करके रखा था, पहले सारा सामान। बाकी तकलीफ़ तो हुई थी, जैसे ट्रेन में चढ़ने में है ना, वहाँ पे तकलीफ़ हो रही थी, भीड़ वगैरह बहुत थी, लोग एक दूसरे को मार के आगे पीछे चढ़ रहे थे।
फिर उसके बाद हम लोग आगे लवीव गए, तो वहाँ पे भी बस स्टैंड जाना था ना, तो 12 से 14 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ा। फिर आगे वापस 15-20 किलोमीटर सारे लगेज वगैरह लेके पैदल ही जाना पड़ रहा था। और वॉर की सूचना मिली तो एकदम किस तरह लगा आपको कि एकदम से वॉर? हाँ मतलब है ना, अनएक्सपेक्टेड था ना, क्योंकि मतलब हमको सूचना तो 18 तारीख को ही मिली थी, और वो इन्होंने मतलब है ना बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी थी 23 तारीख को। मतलब 5 दिन में तो खाली करना पॉसिबल ही नहीं था ना उधर से। हमने टिकट भी करवा रखी थी, लेकिन मार्च की करवा रखी थी। तो फैमिली से बात हुई? हाँ, फैमिली से रोज़ बात होती थी, दिन में 5 से 6 बार सबसे बात होती थी रोज़ फैमिली से। आप जोधपुर पहुंच चुके हैं, सरकार को क्या कहना है? सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने भी बहुत मदद करी, और सरकार ने भी इधर सेफली पहुँचा दिया हमको, तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को भी। हाँ, जोधपुर से मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जिस दिन बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी उसी दिन हम लोग को एडवाइजरी आई थी कि आप लोग निकलो, बट हम नहीं निकले थे क्योंकि वो बहुत रिस्की था। तो उसके बाद 26 या 27 को हम पास वाली कंट्री मोल्डोवा में गए थे। वहाँ में हम रेफ्यूजी कैंप में रहे थे 2 दिन। वहाँ से फिर एम्बेसी के ऑफिशियल्स आए और वो हमें रोमानिया लेके गए। फिर वहाँ हम शेल्टर में रहे थे, वो भी एक रेफ्यूजी कैंप था। फिर वहाँ से एम्बेसी के ऑफिशियल आए और हमें यहाँ तक की फ़्लाइट प्रोवाइड करी उन्होंने। सरकार को क्या कहना चाहिए? मैं उनको बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतनी हैसल फ्री जर्नी उन्होंने प्रोवाइड की, कोई दिक्कत नहीं आई, सारी फैसिलिटीज़ दी उन्होंने। और थैंक यू। बस जितने बच्चे हैं वो जल्दी वापस आ जाए, मैं ये प्रे करूँगी। भारत के ध्वज लेके भी वहाँ पे आप अपने आप को गौरवान्वित, क्योंकि जिनके पास में भी भारत के ध्वज थे, हाँ जी, हाँ वो जी। अपने आप को मानते ये भी था कि जो पाकिस्तानी है, जो टर्किश है, वो भी भारत का झंडा ले जा रहे थे। और जिसके बस पे टैक्सी पे भारत का झंडा था, उनको कहीं नहीं रोका गया, कोई बॉर्डर पे नहीं रोका गया उनको। यूक्रेन में आप एक भारतवासी थे और दूसरी भारत की इज्जत, आप कैसा महसूस कर रहे थे? यूक्रेन में अब इतने टाइम तो सेफ था, पर जब से ये वॉर का हुआ तब से थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस ही था। कॉलेज वाले बोले थे थोड़ा जाओ मत जाओ, बट लास्ट में जब ये सब हुआ तो कॉलेज वालों की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी क्या हमारी। नाम है आपका? सेविता। हाँ, जोधपुर से खराब है, जहाँ एक एरिया है सुम्मी और खारगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है। आज के दिन में मॉर्निंग के टाइम में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई है, और वहाँ पे लोग बहुत फंसे हुए हैं। रोज़ हमको मैसेज कर रहे हैं कि हमको कोई उम्मीद दो, दिन ब दिन बेउम्मीद हो रहे हैं, उनकी कोई हेल्प कीजिए, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। हम तो जैसे जैसे बचा के आ गए अपने आप को वहाँ से, लेकिन कोई तकलीफ हुई वहाँ से आने में? हमको पैदल चलना पड़ा या कुछ खाने पीने? ऑब्वियस सी बात है, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन क्या करें, इतना तो करना ही पड़ेगा। ट्रैवल कर रहे हैं हम, 6 दिन हो गए आज ट्रैवल करते हुए। आप बताएं, एक मिनट बताएं कि आप कहाँ थे, कौन सी सिटी में थे और क्या हुआ किस तरह? हम कुरुपवनिस्की से थे, वहाँ से अभी मंडे को निकले थे। मंडे से लेकर अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ मतलब एक तरह से हम जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जब 20-20 घंटे एक लाइन में खड़े रहे, और ट्रेन के लिए बकरी धक्का मारी करी है। जैसे वहाँ पे एक तरह से जो यूक्रेनियन लोग थे, उन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प करी हमें पार कराने में। अपना तिरंगा काफ़ी काम आया बचाव के लिए। हमारा ऐसा- तिरंगा हम जब अपनी सिटी से निकले, वहाँ से लेके हम अपने बॉर्डर क्रॉस करी, वहाँ तक हमने अपने बस में गए थे, तो बस में लगा के अपन गए थे, बस के सामने साइड में पीछे, ताकि कहीं से भी निकले उनको नज़र पड़े कि हाँ ये भारत से आए।